नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम द्विगु समास को लेकर के कुछ उससे संबंधित प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने यदि अपने संगम परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, संगम स्टडी चैनल को, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना यथा समय मिलती रहेगी। एक सूचना और है कि जो मित्र इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां जाकर के प्रतिदिन की जो भी कक्षा होती है उसकी पीडीएफ वहां पर डाल दी जाती है, तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? द्विगु समासस्य सूत्रमस्ति, है ना। जब भी आप समास का कोई प्रश्न देखेंगे तो उसका सामान्य परिचय में या जो हमें पढ़ना होता है उसमें ये जरूर रहता है कि जितने भी समास हैं उनके मुख्य मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं। तो समास का जो मुख्य सूत्र है वो क्या है, और किस समास का? द्विगु समास का। ठीक है, तो द्विगु समास का जो सूत्र है वो है क्या? द्विगु है, द्विगुरेक वचनम है, संख्या पूर्व द्विगु या संख्या सुपूर्व से है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है संख्या पूर्व द्विगु। पर द्विगु ये क्या करता है? ये जो द्विगु समास के शब्द हैं उनमें गी प्रत्यय करता है। तो द्विगु समास के शब्दों में गी प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? द्विगु। और द्विगुरेक वचनम क्या कहते हैं? जो जिन शब्दों में द्विगु समास किया गया है वे सभी एक वचन में बनते हैं। उनके जो शब्द है द्विगु समास का शब्द वो हमेशा एक वचन में रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचानां पात्राणां समाहार समस्त पदम अस्ति। जो ये लिखा हुआ है इसका समस्त पद क्या होगा? कि पंचपात्री होगा, पंचपात्रम होगा, पंचपात्र होगा, पंचपात्रम होगा या पंचपात्रा होगा? तो दोस्तों, पंचानां पात्राणां समाहार पंचपात्रम। ठीक है, सनपुंसकम सूत्रेण पंचपात्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पंचपात्रम। द्विगु समासः द्विगु समासस्य समस्त पदम भवति। अब द्विगु समास का जो समस्त पद बनता है द्विगु समास होने के बाद, जैसा भी हम पढ़ के आए पंचानां पात्राणां समाहार, है ना, ये अभी हमने पढ़ा है पंचानां पात्राणां समाहार। इसका जो समस्त पद बना है वो किस में बनता है? जैसे यहाँ बना है पंचपात्रम। ठीक है, अब यही यहाँ पर पूछा है तो वो किस में बनता है? क्या बहुवचन में बनता है, द्विवचन में बनता है या एक वचन में बनता है? तो द्विगुरेक वचनम, अभी जो हम सूत्र पढ़ के आए हैं द्विगुरेक वचनम कि द्विगु समास में हमेशा प्रथम एक वचन रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक वचनम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्पुरुषाः इत्यस्य विग्रह भवति। सत्पुरुष जो शब्द लिखा है इसका विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों, जब भी हम विग्रह करते हैं तो विग्रह दो प्रकार का होता है ना। विग्रह कितने प्रकार का? दो। एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। ठीक है, अलौकिक विग्रह। अब लौकिक विग्रह में क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और अलौकिक विग्रह में क्या लिखा होता है? जिसमें हम प्रकृति प्रत्यय लिखते हैं, है ना, प्रातिपदिक लिखते हैं, उसका सुप इत्यादि प्रत्यय लिखते हैं, तो वो हो गया अलौकिक विग्रह। और जहाँ हम लौकिक जिस तरह यहाँ लिखा है संताः पुरुषाः, संतश्चासौ पुरुषाः, संताश्चते पुरुषाः या संतः ते पुरुषाः, तो ये क्या बनेगा? लौकिक विग्रह है। तो हमें यहाँ बताना है कि सत्पुरुषः का लौकिक विग्रह क्या होगा।
संतः पुरुषा होगा, संतश्चाशु पुरुषा होगा, संतस्ते पुरुषा होगा या संतस्ते। तो दोस्तों जो हम सत शब्द के रूप चलाते हैं, सत, संतौ, संतः, ठीक है, ये रूप चलते हैं। तो अब देखिए सत रूप कहाँ बन रहा है, तो संतः तो एक में यहीं आया, एक यहाँ पे भी आया है संतः, परंतु यहाँ एक वचन का प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। ये संताह कर दिया पर रूप संताह बनता नहीं है। तो संतः और पुरुष शब्द बहुवचन में है, तो ते पुरुषः वे लोग, तो संतः संतश्चेते पुरुषः सतपुरुषः, ठीक है। इसलिए हमारा ये शब्द बनेगा, क्योंकि प्रातिपदिक शत प्लस पुरुष, ठीक है। अब पुरुष सत में भी क्या लगा हुआ है, सुवौजस, है ना, और पुरुष में भी, तो इनका क्या होगा, सुपो धातु प्रातिपदिक से दोनों सूत्रों का दोनों सुप्रत्ययों का लोप होगा। तो फिर शब्द बन जाएगा हमारे पास सतपुरुष, ठीक है। और सतपुरुष, फिर हम इसमें सु लगा करके या सु इत्यादि जो प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ बहुवचन है तो जस लग जाएगा, जिससे हम फिर बना लेंगे इसको सतपुरुषा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है संतश्चते पुरुषः सतपुरुषः। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, कर्पूर गौरः लौकिक विग्रह, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों हम कल के समास में पढ़े थे कर्मधारय में कि जहाँ पर उपमान पूर्व पद में हो, अर्थात जिससे उपमा दी जाए, उपमान क्या होगा, चंद्रमा, उपमान, ठीक है। उपमेय क्या होगा, मुख, चंद्र, और उपमेय क्या है, मुख। तो उपमान पहले जहां पर आ जाएगा तो उपमान पूर्वपद कर्मधारय होगा, और उपमान क्या है, कर्पूर इव गौर, ठीक है, कर्पूर के समान गौर यानी गौर वर्ण वाला है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, कर्पूर इव गौरा, कर्पूर गौरा, ठीक है। कर्पूर यानी जो कपूर है उसके समान गोरा रंग वाला, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिलोकी अत्र स्त्री प्रत्यविधायकम सूत्रम, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा दोस्तों, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः क्या बनेगा, त्रिलोक, ठीक है। त्रिलोक के बाद पूछ रहे हैं कि ये त्रिलोकी बना कैसे है। तो अभी मैंने एक सूत्र आपको बताया था कि दिगोह, जो भी द्विगु समास के शब्द हैं, वो जब हम उनको स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो स्त्रीलिंग प्रत्यय में गीप प्रत्यय लगने वाला, गीप को बताने वाला प्रत्यय कौन सा है, दिगोह, ठीक है। यदि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिलोकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो वो है गीप, ठीक है। किस सूत्र से लगा है, तो वो लगा है हमारा द्विगोह सूत्र से, ठीक है। ऋण्योभिगीप क्या है कि जो ऋकारांत वो शब्द हैं उनसे गीप प्रत्यय होता है। संख्या पूर्व द्विगु ये द्विगु समास का सूत्र है। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम क्या कहता है कि संख्या शब्द, जो रात्र शब्द है, रात्र शब्द से पहले यदि संख्या कोई लग जाती है, संख्या से पहले या रात्र शब्द से पहले जब संख्या शब्द जुड़ जाता है तो फिर वो शब्द किस में बनेगा, क्लीबम यानी नपुंसकलिंग में, है ना। ये ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्लीबम का अर्थ क्या है, तो नपुंसकलिंग, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे, जिससे कि जो अन्य चीज़ें आपको विषय संबंधित बताई जा रही वो आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है आपका, और नहीं पता है तो उनको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तर्षयः पदे का समास, तो क्या तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, अव्ययी भाव होगा, क तथा ख उभव दोनों होगा। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, कई बार हमें आती हुई चीज़ें दिक्कत हो जाती है। जैसे कुछ मित्र तो क्या करेंगे, इसको तत्पुरुष लगा के आगे बढ़ जाएंगे, कुछ मित्र क्या करेंगे, संख्या देख करके संख्या पूर्व द्विगु लगा देंगे। पर हमें चारों विकल्प पढ़ने हैं, है ना, क्योंकि उत्तर चारों विकल्पों में से एक है। तो क तथा ख होगा। क तथा ख क्यों होगा, क इसलिए होगा क्योंकि ये तत्पुरुष समास का है, ठीक है।
ख किस लिए हो, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु है। और एक कारण ये भी है, यदि इसको हम डायरेक्ट यहाँ से देखें, संख्या पूर्व द्विगु तो द्विगु समास तो हो गया, पर ये द्विगु भी तो तत्पुरुष का ही भेद है। तत्पुरुष के दो भेद है, एक द्विगु और दूसरा कर्मधारय। तो इस तरह, वैसे तो इस तरह नहीं पूछा जाएगा, पर कई बार पूछ लिया जाए, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ें। और मान लो ये दोनों ही विकल्प आ गए, मान ये वाला विकल्प नहीं है, कुछ और दिया है, उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको दोस्तों तत्पुरुष के साथ जाना है। ठीक है, चलिए अगला। और इस सप्तर्षय बनाने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिशावाची शब्द और है या संख्या के साथ, दिशावाची शब्द संज्ञा के साथ जब प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर क्या, और संज्ञावाची शब्द संख्यावाची शब्द, तो यहाँ पर शब्द है और ऋषय संज्ञा है, तो उन दोनों के मिलाने से दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से यह रूप बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वयंगुलम इत्यत्र कः लौकिक विग्रह है। जो द्वयंगुल है इसको हम लौकिक विग्रह में क्या बोलेंगे? द्वयोः अंगुलयोः समाहार, क्या दो उंगलियों का समाहार है, अथवा द्वे अंगुली प्रमाणस्य, अथवा द्वे अंगुलीयस्य च, अथवा द्वे च उंगलिश्च। तो ये तो द्वि च उंगलिश्च जो है विग्रह सही नहीं है, ना यही है। द्व्यंगुलम का अर्थ तो है द्वि अंगुले प्रमाण से, अर्थात दो उंगलियों बराबर। जैसे हम कई बार नापते हैं अपने हाथ से, दो हाथ बराबर है इत्यादि, तो ऐसे ही दो उंगली के बराबर जो परिमाप है, प्रमाण है, उसको बताने के लिए क्या आया है? द्वे अंगुली परिमाणम। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। सनपुंसकम सूत्रेण नपुंसकत्वम कुत्र भवति। जो सनपुंसक सूत्र है, इससे नपुंसकत्वम कुत्र भवति, कहाँ पर होता है? दोस्तों एक हमने कल सूत्र पढ़ा था, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष। सूत्र क्या था? परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। ठीक है, ये क्या कहता है कि द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में क्या होगा, जो बाद वाला शब्द है उसका ही लिंग ग्रहण करेंगे। जैसे राम है कृष्णौ, राम कृष्णौ, है ना, सीता राम सीता रामौ, या फिर ऐसा बोलें राम च सीता च, तो राम सीते। ठीक है, सीते शब्द यानी द्विवचन में। परंतु ये जो सूत्र है सनपुंसकम, ये इसका अपवाद सूत्र है। और ये क्या कहता है? सनपुंसकम सूत्र बोलता है समाहार अर्थ में द्विगु तथा द्वंद्व, है ना। द्वंद्व तो यहाँ पर भी हो रहा है, पर थोड़ा बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। समाहार अर्थ में द्विगु तथा द्वंद्व जो समास हैं उनमें नपुंसक लिंग होगा। तो अब द्विगु और द्वंद्व देख लीजिए, तो ये तो कर्मधारय हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और समाहार अर्थ है द्विगु समास में। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यही है, समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व को नपुंसक लिंग में करेगा। ठीक है, जैसे इसका जो रूप बनता है वो क्या बनेगा? सनपुंसकम से पंचपात्रम इत्यादि। और द्वंद्व समास का क्या बनेगा? पाणी च पादम च, है ना, पाणी च पादम च पाणी पादम। ठीक है, पाणी, एक मिनट, पाणी च पादम च, हाथ और पैर, तो इन दोनों को क्या बन जाएगा? पाणी पादम। ये इसी सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पंचगवम पदे कः समासः। पंचगम शब्द आप सभी जानते हैं। सॉरी, पंचगम शब्द में वैसे तो डायरेक्ट हम तत्पुरुष करेंगे, पर तत्पुरुष के साथ साथ द्विगुश्च सूत्रेण। किस सूत्र से? द्विगुश्च, इस सूत्र से
द्विगु समास हो रहा है, अर्थात क तथा ख दोनों हमारा विकल्प सही होगा। जो भी हम पढ़ के आए हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस और हो जाए कि इस तरह के भी विकल्प बन सकते हैं ना। जैसे कि बिहार का ट्रेंड है कि 5-5 विकल्प बन सकते हैं, तो कौन सा सही उत्तर होगा आपको सतर्कता से सही उत्तर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल जाए। और शेयर करें जिससे कि जो मित्र इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको लाभ हो सके। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचगमम पदस्य विग्रह, जिसके बारे में अभी पूछ के आए, अब देखते हैं उसका विग्रह कैसे होगा। क्या पंचानाम गोवानाम समाहार होगा, या पंच गवाम समाहार होगा, या पंचानाम गवानाम समाहार होगा, या पंचानाम गवह समाहार होगा। समाहारः, तो देखिए पहले तो इसका लौकिक विग्रह जिसको आएगा वो जल्दी कर जाएगा। सॉरी, अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा, पंचन शब्द है प्लस आम जुड़ेगा, ठीक है, और फिर है है ना, गव शब्द फिर आम। अब यहाँ पर भी ये दोनों हैं, तो पहले तो इनका क्या होगा दोस्तों, सुपो धातु प्रातिपदिक से इनका सुपो का लुक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पे शब्द क्या बचा, पंचन प्लस गव, ठीक है। इसका नलोप प्रातिपदिकांश से ये भी गया, तो कहने का मतलब आम शब्द दोनों में था। तो पंचानाम तो ये तो हो गया, क्योंकि 5 से लेकर के 10 तक सभी संख्या 9 10 तक 19 तक है ना, क्या 5 से लेकर के 19 तक सभी संख्याएं क्या हैं, 9 10 तक नित्य बहुवचन है। क्या है, नित्य बहुवचन। तो इनका क्या, अब बहुवचन है तो ये तो होगा नहीं, ये भी है पर ये शब्द नहीं बनता है ना, और ये भी बहुवचन है परंतु ये वाला शब्द गवाम शब्द, गवाह शब्द नहीं बनता। गो का क्या बनता, गवाम। तो पंचानाम गवानाम समाहारा पंचगवम, ये हमारा रूप सही होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचानाम मूलानाम समाहारा, ये क्या होगा दोस्तों, क्या पंचमूलम होगा, जैसे अभी हम पंचगमम करके आए हैं, या पंचमूला होगा, पंचमूला होगा या पंचमूली। तो दोस्तों उसका तो हो रहा था पंचमूलम, पर वहाँ पंचपात्रम या पंचगमम, इसका होगा पंचमूली, ठीक है। इस प्रश्न को आप नोट कर लें कि पंचानाम मूलनाम समाहारा पंचमूली होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विगुः समासस्य उदाहरणम अस्ति, क्या द्वित्रा है, द्वियमनम है, पंचवटी है या पाणिपादम है। तो द्वित्रा दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। द्वियमनम संख्या तो पहले है परंतु नदी भीष्ट इसका अपवाद है। नदी भीष्ट कहता है नदीवाची शब्द जो होंगे या नदी का जिस अर्थ वाले जो शब्द होंगे, नदी शब्द या नाम आ रहा होगा, उनमें हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। और पाणिपादम क्या है, या भी पढ़ के आए, पाणी च पादम च, पाणी यानी हाथ, पादम यानी पैर, तो पाणी च पादम च पाणिपादम, द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व, और इसलिए नपुंसक लिंग होगा, ठीक है। तो बचा क्या, एक पंचवटी। तो इसलिए हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो है पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी, जैसे पंचमूली बना था ऐसे ही पंचवटी बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किम असमीचीनम, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, किम समीचीनम लिखा है या किम असमीचीनम लिखा है ना। तो किम असमीचीनम क्या है यहाँ पर सही नहीं है। तो तत्पुरुषः सुखम प्राप्त, द्वितीय स्थितातीत गतास्त्यस्तै प्राप्तः पन्नै, तो प्राप्त शब्द से, ठीक है, तत्पुरुष हो गया। द्विगुः पंचगंगम, तो संख्या तो यहाँ पर है भाई। आगे अव्ययी भाव यथाक्रमम, क्योंकि उन 16 में से एक यथा शब्द भी आता है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि जो सूत्र है अष्टाध्यायी का, उसमें उद्वंद में है माता च पिता च, यहाँ एक शेष होता है माता पितरौ। तो गलत कौन सा है दोस्तों, जो अभी हमने पढ़ के आए हैं कि नदीवाच जो भी शब्द होगा
उसके साथ हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, और ये द्विगु बोल रहे हैं तो ये कल्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतुर्युगम लौकिक विग्रह क्या होगा? वही चतश्रीणाम युगानाम समाहार होगा, चत्वाराणाम युगानाम समाहार होगा, या चतुर्णाम युगानाम समाहार होगा, या युगाम समाहार, या चतुर्णाम युगानाम समाहार होगा। तो दोस्तों चतश्री ये स्त्रीलिंग में बनता है, चत्वारः ये पुल्लिंग में बनता है, और जो कि चत्वाराणाम बनता नहीं है, सॉरी पुल्लिंग में क्या है, चतुर्णाम। ठीक है, तो चतुर्णाम युगानाम, युगाम नहीं बनता है, फिर क्या बनता है शब्द, चतुर्णाम युगानाम समाहारा। ठीक है, तरीका ये भी होता है कि जो चीज़ आपको पता है, मान लो उत्तर नहीं आ रहा है, पर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो हमने नहीं पढ़ी हैं, तो उनको काटते जाइए। जैसे चत्वाराणाम आपने नहीं पढ़ा है, युगाम नहीं पढ़ा है, तो दो तो यही हो गया। फिर पता है कि चतुर्षीणाम ये स्त्रीलिंग में बनता है, तो ये प्रश्न भी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, यही। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो घ, चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम। ठीक है, त्रयाणाम भवनानाम समाहार त्रिभवनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए एक प्रश्न और बताइए, यहीं के यहीं पिछली स्लाइड से संबंधित है, तो पिछली स्लाइड पे चलते हैं। त्रिफला चतुर्युगम पंचनदम और त्रिलोकी, यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? त्रिफला चतुर्युगम पंचनदम त्रिलोकी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सप्ताह पदस्य अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या होगा? जो लोक में प्रचलित नहीं है, जिसमें प्रकृति प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समास के दो विग्रह हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। देखिए सप्त नित्य बहुवचनांत है दोस्तों, तो आम आम गज गज, तो ये तो जो एक वचन वाले लग रही हैं तो गलत हो गए हैं, क्योंकि 5 से लेकर के 9 तक है ना, 9 10 तक 19 तक सही बहुवचन है, तो ये तो हट गया गस। अब जी दो बचे हैं, दो में सप्त शब्द नहीं होता है, सप्तन होता है, तो ये हमारा विकल्प सही होगा, सप्तन प्लस आम प्लस अहन, इन दोनों को सुप धातु प्रातिपदिक से लोप, फिर बचा सप्त अहन, फिर इस न का लोप, न लोप प्रतिपादिकांत से, फिर बचा सप्त अहन, फिर इसका रूप बना लेंगे तो हम क्या बनेगा, सप्ताह। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये 3 विकल्प क्यों नहीं, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अभी मैंने जो पूछा था वो क्या था, चतुर्युगम त्रिफला पंचनदम त्रिलोकी, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण क्यों नहीं है? दोस्तों एक विकल्प था पंचनदम। ठीक है, अब नदीवाची शब्द क्या होता है, हमेशा नदी भीष्ट सूत्र से अव्ययी भाव समास होगा, तो यही हमारा उदाहरण नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। त्रिपथम, ये भी थोड़ा दिमाग लगाना है, हमें शब्द के रूप भी याद होंगे तब जाकर के ये सही होगा, या पता होगा कि कैसे रूप बनता है। ठीक है, त्रयस्य पथानाम समाहार, तो त्रयस्य दोस्त ये बहुवचन में भी बनता है ना। त्रयाणाम पथानाम समाहार, तो त्रयाणाम पथानाम ये तो सही है, पर यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि पथिन शब्द से ये रूप नहीं बनता है। त्रयः पथ ये भी नहीं बना है, क्योंकि त्रयाणाम होता है, तो अब बचा गया त्रयाणाम पथाम शब्द बनता है दोस्तों, पथिन प्लस आम पथाम। ठीक है, पथिन शब्द के शब्द रूप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और अच्छे से। तो त्रयाणाम पथानाम समाहार त्रिपथम। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का विकल्प संख्या घ ही हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वयोः रात्रयोः समाहार क्या बनेगा? द्विरात्रि बनेगा, द्विरात्रः बनेगा, द्विरात्रम बनेगा, या द्विरात्रम बनेगा? तो दोस्तों हम एक संख्या पूर्वम रात्रम
क्लीवम, ये विकल्प हम वार्तिक पढ़ के आए हैं। ये संख्या पूर्वम, संख्या जिसमें पूर्व हो तो संख्या तो है, और शब्द कौन सा ही है, रात्रम शब्द होना चाहिए, तो रात्र भी है, तो नपुंसकलिंग, अब नपुंसकलिंग में कौन सा रूप है, द्विरात्रम, तो यही हमारा विकल्प सही है, द्विरात्रम रूप बनेगा। ठीक है, रात्र शब्द के साथ और कोई शब्द आएगा, जैसे अहन शब्द आएगा तो अहोरात्र बन जाएगा, अहोरात्र, संख्या नहीं इसलिए नपुंसकलिंग नहीं होगा। ठीक है, एक और उदाहरण क्या है इसका, सर्वरात्र। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण आप दिमाग में रखेंगे और साथ ही पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, पंचानाम कुमारीणाम समाहार, जो 5 कुमारी हैं उनका समाहार, समस्त पद क्या बनेगा, पंचकुमारी बनेगा, पंचकुमारी या पंचकुमारम, या क तथा ग दोनों बनेगा। तो दोस्तों यहाँ बनेगा पंचन शब्द से, है ना, पंचन शब्द से, तो पंचन प्लस कुमारी। ठीक है, तो पंच कुमारी, तो रूप क्या बन रहा था, न लोपा प्रातिपदिकांत से इसका लोप करेंगे और इधर इसका आम का लोप कर दें तो पंचकुमारी। परंतु एक सूत्र आता है हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, कि जब हम नपुंसकम कर रहे हैं, नपुंसक लिंग करने के बाद हर्षो नपुंसकम प्रातिपदिकस्य, तो जो हर्षो नपुंसकम प्रातिपदिक है वो क्या करता है, बाद को जो अच है हर्ष कर देता है। तो पहले रूप ये था, पर सही रूप क्या बनता है, हर्षो नपुंसकम प्रातिपदिक से, तो इसको प्रातिपदिक हर्ष करके पंचकुमारी रूप बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यही आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च अनेन द्विगु समासस्य कति भेदा, यह जो सूत्र है द्विगु समास के कुछ भेदों को बताता है। कितने बताता है ये आपको बताना, क्या 2 बताता है, 3 बताता है, 1 बताता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सूत्र बताता है तद्धित अर्थ में, उत्तर पद में और समाहारे, 3 अर्थों में द्विगु समास होता है। तो कितने भेद होगा, त्रय भेदा, है ना। तद्धितार्थ है, तद्धितार्थ में जो उदाहरण बनते हैं जैसे पंचगवधन, है ना, और पंचकपाल, सॉरी, जो तद्धितार्थ है इसमें क्या बनेगा, तद्धितार्थ है इसमें बनेगा पंचकपाल, है ना, पंचकपाल, लघु सिद्धांत इत्यादि में यही उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा फिर उत्तर पद में कौन सा है, उत्तर पद के आप उदाहरण पढ़ के आए हैं, उत्तर पदे पंच गवधन, 10 गवधन इत्यादि। ठीक है, दूसरा समाहारे अर्थ में क्या बनेगा, समाहारे में बनेगा दोस्तों पंचमूली। ठीक है, पंचकुमारी जो अभी हम पीछे उदाहरण पढ़ के आए हैं, 10 कुमारी इत्यादि। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखा सुना, और आशा करता हूँ आपको कुछ न कुछ नया कंटेंट अवश्य मिला होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की प्रत्येक प्रश्नोत्तरी की लिंक समय पर मिल जाए, सूचना आप तक पहुंच जाए। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।